नमस्कार सभी अपने दोस्तों को, अपने उत्तराखंड के भाई बहनों को, उत्तराखंड वासियों को और सभी अपने सनातनियों को। दोस्तों, मैं आपसे ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा कुछ भी किसी बारे में, लेकिन मैं अभी सुबह सुबह पार्क में घूमने आया, सोचा चलो एक मन में विचार आ रहा था जो आपके साथ साझा करना था। और हो सकता है उसमें कुछ आप लोगों को करेक्शन करनी होगी, उसमें कुछ कमियां होगी तो वो भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मुझे 2-3 चीज़ों में आपको शेयर करनी, 2-3 बातें। एक तो जो आप लोग, हम लोग, हमारे उत्तराखंडी जो भू कानून के बारे में बात करते हैं। नंबर 2, जो हमारी चाइल्ड पॉलिसी है, खासकर हिंदुओं में तो है ही, लेकिन उत्तराखंडियों में कुछ ज़्यादा शुमार हो रही है। और नंबर 3, जो आजकल ये चल रहा है, उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई है, इसको त्रासदी कहेंगे क्योंकि भारत सरकार का एक विज़न था, एक मिशन था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो बेटी तो हम पढ़ा रहे हैं, चाहे वो गरीब आदमी है, चाहे वो अमीर आदमी है, किसी न किसी तरह से, चाहे वो कर्जा इधर उधर से ले रहा है, कहीं से कर रहा है, अपनी दिहाड़ी मजदूरी करके रोज़मर्रा की ज़िंदगी से थोड़ा बहुत अपना पेट काट के पैसा कमा रहे हैं, तो वो बेटी को तो बढ़ा रहा है, लेकिन बेटी को बचाएगा कौन? भारत सरकार का जो हमारे मोदी साहब ने एक नारा दिया था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये बहुत अच्छा है और लोगों को इसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन कुछ गवर्नमेंट की भी, कुछ सरकार की भी जिम्मेदारियां होती है, क्योंकि हमें बड़ा दुख हुआ कि मोदी साहब ने या भारतीय जनता पार्टी ने इस दुराकांड में एक शब्द भी नहीं बोला। भाई, भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने डरे हुए क्यों हैं? वैसे तो आप झलूस लेके कहीं भी पहुंच जाते हो, तिरंगा लेके आप कश्मीर पहुंच जाते हो, कश्मीर में लाल चौक पे आप झंडा फहरा देते हो और पाकिस्तान की आप ऐसी तैसी करने के लिए तैयार रहते हो। लेकिन अपने ही देश में, अपने ही देवभूमि उत्तराखंड में एक बेटी की निर्मम हत्या हो जाती है, और वो भी किस कारण? क्योंकि जो उनके मन मुताबिक वो चली नहीं, इसलिए उसकी हत्या हुई है। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह में इस टाइम दही क्यों जमी हुई है? क्या कारण है? भाई, आप खुल के जुलूस निकालिए ना। और ये कौन है विनोद आर्य, पुलकित आर्य कौन है? इनको आप बिल्कुल, आपको तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाके आपको इनको तुरंत विदिन 3 मंथ इनको फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो आदमी भाजपा से जुड़ा हुआ है। नेताओं से जुड़ा हुआ कोई भी आदमी होगा, उसके लिए कोई भी कानून नहीं है। सुनने में आया कि इसका अमरमणि त्रिपाठी के साथ इसके लिंक थे, और अमरमणि त्रिपाठी को शायद कोई अच्छा पढ़ा लिखा आदमी तो वो जानता है कि उसका इतिहास क्या है। सबने पढ़ा है, सबने देखा है। तो सबसे पहले तो मैं ये आग्रह करूंगा कि उत्तराखंड में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी पूरे भारतवर्ष में, इसमें बहुत बड़ा खोट है। और उस बेटी के लिए हमने जो सोचा था, उसके माँ बाप ने जो सोचा होगा कि हमने अपनी बेटी को पढ़ाया, उसको HM करवाया, वो अब अपना जीवन यापन कर सकती है, और उसका ये हश्र हुआ, तो वो हमें दिल से झकझोर करता है कि कल के दिन कोई दूसरी अंकिता होगी, परसों कोई तीसरी होगी। आज
आपकी बारी है, कल मेरी बारी है, परसों उसकी बारी है। तो ये क्योंकि ये इसलिए सोचना पड़ रहा है कि नेताओं के लिए कोई कानून नहीं है। अब तनख्वाह देख लिए, नेताओं की तुरंत बढ़ जाती है, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है। और अगर सिलेंडर के दाम 10 रुपये बढ़ जाते हैं जो आम आदमी का है, उसके लिए तो हल्ला हो जाता है, जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर देते हैं। ये तो हुई बात। मैं उस बेटिया को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ कि उसके परिवार को इतना बड़ा दुख सहने की शक्ति दे। और दूसरा, मैं जो आपकी वन चाइल्ड पॉलिसी, उत्तराखंड वालों, आप भी और हम भी सभी हैं इसमें शामिल, जो वन चाइल्ड पॉलिसी आपकी, ये आपके लिए आगे चल के बहुत खतरनाक होने वाली है। एक दंपति आजकल शादी के बंधन में बनता है, वहीं से सोच लेता है कि वन चाइल्ड पॉलिसी, जिसमें एक अगर किसी का बेटा हो जाता है तो वहीं पे स्टॉप हो जाता है। और बेटियों की जो कमियां हमें देखने को आज मिल रही है, वैसे तो कह रहे हैं कि 980 के आसपास है 1000 पे अनुपात, लेकिन मुझे इतना भी नहीं लगता, मुझे लगता है 900 से नीचे ही है। तो जो हमारी वन चाइल्ड पॉलिसी है वो आगे चल के हमारे अस्तित्व को ख़त्म कर रही है। क्योंकि जिसका एक बेटा पैदा हो जाता है वो बेटी की चाह नहीं रखता है। और इनमें से 100 में से 50% तो ऐसे ही हैं कि जिनका एक बेटा हो जाता है, वो बेटी की चाह उसकी ख़त्म हो जाती है। लेकिन भाई साहब, आप ये देखिए, मैं सभी से कहता हूँ कि आप ये देखिए कि आप बेटी कहाँ से लाएंगे। जो उसकी औलादें होगी आगे, उनके बुआ और बहन के रिश्ते कहाँ से आएंगे। ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे, इसमें और भी रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। तो ये हमारी जो है पॉलिसी बहुत ख़राब है। हमें अपने अस्तित्व को भी बचाना है। हमें ये नहीं देखना है कि वन चाइल्ड पॉलिसी लेके चले, नहीं, हमें ये भी देखना है कि हम पहले तो मैं पूरे सनातनियों को से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारी जो वन चाइल्ड पॉलिसी हमने अपना रखी है, ये बहुत ख़तरनाक है। इसी की वजह से हम लोग धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहे हैं, हमारा अनुपात एकदम गिर रहा है। और किसी का एक बेटा हो जाए तो वो बेटी की चाह भी रख सकता है, रखना चाहिए, क्योंकि बेटी ही, आपको मैं ये कहूँ कि बेटी कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी ज़रूरी है, तो ये आपको एक बार ज़रूर सोचना होगा। और नंबर 3, जो आप लोग भू कानून कहते हैं, मैं कहता हूँ कि उत्तराखंड में सभी चाहते हैं कि भू कानून बने, लेकिन ये एक राजनीतिक तौर पे, कि जिससे हमारी राजनीति चमकती रहे। और नेता, आपको मैं एक चीज़ बताऊं, उत्तराखंड के जो मुकुट हैं, उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं, वो आप लोगों ने खुद बेच दिए, हम लोगों ने खुद बेच दिए। पैसे के लालच में हमने सारे पहाड़ तो बेच दिए। अब आप कह रहे हो कि भू कानून, तो भू कानून आने से आप कब आएगा भू कानून और क्या होगा। उत्तराखंड की आज की डेट में टिहरी लेक के आसपास आप देखें तो लोग बिल्कुल वो जो पहाड़ ऐसे बेच रहे हैं बिल्कुल, और कौन ले रहा है उनको, सारे बाहर के लोग, बनिया लोग जो जा रहे हैं यहाँ से, विनोद आर्य, पुलकित आर्य जैसे लोग उनको ले रहे हैं। फिर आगे चल के वहाँ पे कुछ रिजॉर्ट खुलेंगे, कुछ होटल्स बनेंगे, कुछ गेस्ट हाउस बनेंगे, कुछ ऑफिस बनेंगे। और उनमें क्या होगा, जो आप अपनी ज़मीन बेच के वहाँ पे बाहरी लोगों को बसा रहे हैं, उन्हीं की ही आपको, आपके बच्चों को उन्हीं की नौकरी करनी पड़ेगी, उन्हीं की गुलामी करनी पड़ेगी, उन्हीं की चाकरी करनी पड़ेगी। और कल के दिन ऐसी रिजॉर्ट वहाँ पे खुलेंगे। डेवलपमेंट के लिए कोई वो नहीं है, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन इस चीज़ को किस तौर पे होना चाहिए। एक तो आप भू कानून चाहते हैं,
कि भू कानून में बाहर का आदमी वहाँ ज़मीन नहीं ले सकता है। दूसरा, डेवलपमेंट भी चाहते हो, लेकिन डेवलपमेंट होगा तो अगर यही हालत रही जैसे ऋषिकेश में वो रिजॉर्ट में एक अंकिता बेटी की निर्मम हत्या हो गई उनके, क्योंकि वो उनके मन मुताबिक नहीं चली, उनके गेस्टों को उसने खुश करने के लिए हाँ नहीं भरी, तो वही पहाड़ में भी होगा, वही रिजॉर्ट खुलेंगे, वही वो पहाड़ देवभूमि नहीं रहेगी। तो ये तो पहाड़ के पहाड़ आप लोगों ने बेच दिए सिर्फ पैसे के लालच में, और ऊपर से भू कानून मांगते हो। तो ये दोनों चीज़ें तो नहीं हो सकते ना। एक साहूकार और एक चोर को एक पलंग में आप नहीं रख सकते, नहीं बिठा सकते। तो ये मेरा अपना विचार था कि कल के दिन उत्तराखंड में भी यही होगा, और वहाँ पे भी रिजॉर्ट खुलेंगे सारे। अच्छा भी आएगा और बुरा भी आएगा, जो आपको झेलना पड़ेगा। और धीरे धीरे जब बाहरी लोग वहाँ पे बसेंगे, वो कौन से धर्म से होगा, एक हमारे उत्तराखंडी होगा या उत्तराखंड से अलग होगा, या हिंदू सनातन से होगा, किसी अन्य धर्म से होगा, तो वो आपको, आप उन पहाड़ों को नीलामी कर रहे हैं तो वो आपको उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कल के दिन आप झंडा लेके खड़े हो जाएंगे कि नहीं हमारे यहाँ ये नहीं बनना चाहिए, वो नहीं। भाई ज़मीन आपने बेच रखी है, तो वो डेवलपमेंट करेगा, वो क्या करेगा उसमें, गुरुद्वारा बनाएगा, मंदिर बनाएगा या मस्जिद बनाएगा, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको बेच चुके हो। तो यही मेरा विचार था। किसी भी हमारे भाई बंधु को, किसी भी अपने उत्तराखंड वासी को अगर कुछ लगता है कि हमने गलत कहा, तो उसमें आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं। लेकिन ये जो मेरे दिमाग में थी, ये मैंने आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय श्री राम।